पुलिस अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन ले रही है और इस पर जमकर सियासत हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ममता ने पूछा कि बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ की जिम्मेदारी है, ये घुसपैठ कैसे हो रही है? বিএসএফ ইসলামপুর দিয়ে লোক ঢোকাচ্ছে, আমাদের কাছে খবর আছে। চিতাই দিয়ে ঢোকাচ্ছে, চোপড়া দিয়ে ঢোকাচ্ছে, আরো অনেক জায়গা দিয়ে ঢোকাচ্ছে। বিএসএফ মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে, কিন্তু আপনাদের দিক থেকে কোনো প্রতিবাদ কেন হয়নি? কোন কোন জায়গায় লোক ঢুকেছে, লোক ঢুকিয়েছে বিএসএফ? কারণ বর্ডার আমাদের হাতে নয়, বর্ডার হচ্ছে বিএসএফের হাতে। বিএসএফের দায়িত্বটা তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। ममता ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्र सरकार को घेरा तो उन्हें तुरंत जवाब मिल गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाती हैं और फिर इस पर राजनीति करती हैं। आज बांग्लादेशी घुसपैठ बंगाल एक नर्सरी बन गया है। जो भी पकड़ा रहा है बंगाल के बाहर बांग्लादेशी, उसका एड्रेस, ज़्यादातर का एड्रेस बंगाल का है। और ये ममता दीदी वोट की लालच में ये काम कर रही हैं और बंगाल में एंट्री गेटवे ऑफ बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या का बन गया है। इस मामले पर हो रही सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन केवल दिल्ली में ही नहीं हो रहा है, ये एक्शन महाराष्ट्र सरकार भी ले रही है। महाराष्ट्र सरकार ने इन घुसपैठियों के खिलाफ बकायदा अभियान छेड़ रखा है, ठीक वैसे जैसे दिल्ली में हो रहा है। महाराष्ट्र में एटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है और पिछले 4 दिन के अंदर कुल 9 गिरफ्तारियां की है और ये सभी 9 के 9 बांग्लादेशी हैं जो फेक आधार कार्ड बनाकर यहां रह रहे थे। एक महीने में कुल 43 बांग्लादेशी अरेस्ट किए गए हैं। मुंबई समेत कुल 5 जिलों में एटीएफ ने एक्शन लिया है। महाराष्ट्र एटीएफ इस वक्त बड़ी सतर्कता और सजगता के साथ ये कार्रवाई कर रही है। कुल 19 मामले अब तक सामने आ चुके हैं जो फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पहचान पत्र के साथ भारत में रह रहे हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और ये दावा बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने किया। रिट का हवाला देते हुए किरीट सोमैया ने कहा कि केवल दिसंबर महीने के अंदर अंदर 200 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों के बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। सर, क्या है पूरा घटनाक्रम? जो मालेगांव में वहाँ के 2 पॉलिटिकल लीडर्स, एक मुस्लिम एक्टिविस्ट और बाहर के कुछ लोगों ने मिलकर ये स्कैम प्लान किया। 2023 नवंबर में पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट कि वे जिसका घर पर जन्म हुआ है, ऐसे बच्चे को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना पड़ता था, उसके बदले में अब तहसीलदार आपको सर्टिफिकेट देगा। इसका दुरुपयोग करके जो 50 साल पहले, 40 साल पहले, 70 साल पहले, 20 साल पहले जन्म हुए ऐसे सब बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम, नियम ऐसा है कि विदिन 1 ईयर इन लोगों ने एप्लीकेशन की और तहसीलदार और मालेगांव म्यूनिसिपल कमिश्नर दोनों ने थप्पे मारे। 2024 के वर्ष में इस प्रकार के 1500 एप्लीकेशन, उसमें से 1150 बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने इशू भी कर दिए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ तो पुलिस का एक्शन जारी है, यहाँ कोई फुल स्टॉप नहीं है। पुलिस अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन ले रही है और इस पर जमकर सियासत हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ममता ने पूछा कि बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ की जिम्मेदारी है, ये घुसपैठ कैसे हो रही है? বিএসএফ ইসলামপুর দিয়ে লোক ঢোকাচ্ছে, আমাদের কাছে খবর আছে।
ছিটাই দিয়ে ঢোকাচ্ছে, চোপড়া দিয়ে ঢোকাচ্ছে, আরো অনেক জায়গা দিয়ে ঢোকাচ্ছে। বিএসএফ মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে, কিন্তু আপনাদের দিক থেকে কোনো প্রতিবাদ কেন হয়নি? কোন কোন জায়গায় লোক ঢুকেছে, লোক ঢুকিয়েছে বিএসএফ। কারণ বর্ডার আমাদের হাতে নয়, বর্ডার হচ্ছে বিএসএফের হাতে। বিএসএফের দায়িত্বটা তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। ममता ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्र सरकार को घेरा तो उन्हें तुरंत जवाब मिल गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाती हैं और फिर उस पर राजनीति करती हैं। आज बांग्लादेशी घुसपैठ बंगाल एक नर्सरी बन गया है। जो भी पकड़ा रहा है बंगाल के बाहर बांग्लादेशी, उसका एड्रेस, ज़्यादातर का एड्रेस बंगाल का है। और ये ममता दीदी वोट की लालच में ये काम कर रही हैं और बंगाल में एंट्री गेटवे ऑफ बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या का बन गया है। इस मामले पर हो रही सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन केवल दिल्ली में ही नहीं हो रहा है। ये एक्शन महाराष्ट्र सरकार भी ले रही है। महाराष्ट्र सरकार ने इन घुसपैठियों के खिलाफ बकायदा अभियान छेड़ रखा है, ठीक वैसे जैसे दिल्ली में हो रहा है। महाराष्ट्र में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है और पिछले 4 दिन के अंदर कुल 9 गिरफ्तारियां की है और ये सभी 9 के 9 बांग्लादेशी हैं जो फेक आधार कार्ड बनाकर यहां रह रहे थे। 1 महीने में कुल 43 बांग्लादेशी अरेस्ट किए गए हैं। मुंबई समेत कुल 5 जिलों में एटीएस ने एक्शन लिया है। महाराष्ट्र एटीएस इस वक्त बड़ी सतर्कता और सजगता के साथ ये कार्रवाई कर रही है। कुल 19 मामले अब तक सामने आ चुके हैं जो फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पहचान पत्र के साथ भारत में रह रहे हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और ये दावा बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने किया। रिट का हवाला देते हुए किरीट सोमैया ने कहा कि केवल दिसंबर महीने के अंदर अंदर 200 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों के बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। सर, क्या है पूरा घटनाक्रम? जो मालेगांव में वहाँ के 2 पॉलिटिकल लीडर्स, एक मुस्लिम एक्टिविस्ट और बाहर के कुछ लोगों ने मिलकर ये स्कैम प्लान किया। 2023 नवंबर में पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट कि वे जिसका घर पर जन्म हुआ है ऐसे बच्चे को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना पड़ता था, उसके बदले में अब तहसीलदार आपको सर्टिफिकेट देगा। इसका दुरुपयोग करके जो 50 साल पहले, 40 साल पहले, 70 साल पहले, 20 साल पहले जन्म हुए ऐसे सब बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम, नियम ऐसा है कि विद इन 1 ईयर इन लोगों ने एप्लीकेशन की और तहसीलदार और मालेगांव म्यूनिसिपल कमिश्नर दोनों ने थप्पे मारे। 2024 के वर्ष में इस प्रकार के 1500 एप्लीकेशन, उसमें से 1150 बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने इश्यू भी कर दिए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ तो पुलिस का एक्शन जारी है, यहाँ कोई फुल स्टॉप नहीं है।